नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हमारे स्टडी जीके की सीरीज चल रही है और ये पार्ट 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रण उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट टूरिज्म। इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रण उत्सव गुजरात में होता है। गुजरात स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट फेयर देखते हैं। भावना फेयर्स और फेस्टिवल, ठीक है, ये गुजरात में होता है। रण उत्सव फेस्टिवल गुजरात में, श्यामला जी फेयर गुजरात में होता है और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इसमें इंपॉर्टेंट है। भावनाथ फेयर और श्यामला जी फेयर ये दोनों आते हैं एग्जाम में। महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैसे पलकी बहुत आता है एग्जाम में। पलकी को हम पंधारपुर वारी भी बोलते हैं। कालिदास फेस्टिवल ये भी एग्जाम में आता है, महाराष्ट्र में होता है। एलिफेंटा फेस्टिवल, एलोरा फेस्टिवल ये तो कॉमन है, आप जानते होंगे। एलिफेंटा और एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल हैव बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस स्टेट के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बने सिद्धार्थ मृदुल। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सिद्धार्थ मृदुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव वर रिकवर एट। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा। दमदमा एक प्लेस है, वहां पर एक ही कब्र से 3 स्केलेटन प्राप्त हुए। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया को दमदमा मीजोलिथिक साइट्स है। कहां पर पड़ती है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जगह प्लेस का नाम भी याद रखिए, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन फॉसे हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 विच कंट्री डू हैव दे बिलोंग। जॉन फॉसे को साहित्य में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो जॉन फॉसे जिसको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है 2023 का, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नॉर्वे से हैं। जो भी नोबेल प्राइज मिले हैं, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, या नोबेल प्राइज पीस में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज पीस प्राइज है। नोबेल पीस प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है नोबेल प्राइज ऑफ पीस। किस कंट्री की है? ये ईरान कंट्री की है, ईरानियन है, ठीक है। ये याद रखना आपको, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल कैटेगरी होती है ना, जैसे लिटरेचर का प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज हो गया, ये इंडिविजुअल कैटेगरी को मिला है, एक ही आदमी को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिजिक्स में 3 जनों को मिला है, फिर केमिस्ट्री में 3 को, मेडिसिन में 2 को मिला है, तो ये इतने एग्जाम में आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी फील्ड इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है 6 फील्ड में मिलता है नोबेल प्राइज। देखिए 27 नवंबर 1895 में अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने इन्वेंशन किया था किसका? डायनामाइट का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट की इन्वेंशन किया था अल्फ्रेड नोबल ने। इनकी विल साइन हुई थी और टेस्टामेंट साइन हुआ था। विल और टेस्टामेंट साइन हुआ था, जिसमें जो भी प्राइज है वो ये देंगे किसको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और लिटरेचर और पीस में नोबेल प्राइज देंगे, ठीक है ना। जो भी इनकी जायदाद है उससे ये पैसा ये देंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और लिटरेचर और पीस, ये फील्ड है 5 फील्ड, याद रखना 5 फील्ड है। 1895 में जो अल्फ्रेड नोबल की विल साइन हुई थी उसमें ये 5 चीजों को नोबेल प्राइज देंगे, याद रखना, ठीक है। पहले 5 चीजें थी, तो केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में पहली बार अवार्ड दिया था 1901 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1901 में ये 5 फील्ड में पहली बार नोबेल प्राइज दिया था। 1968 में सोरियस रिक्सबैंक ने, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसने एक नया नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस करा। किसकी मेमोरी में? अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में। कौन सा नोबेल प्राइज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? इकोनॉमिक साइंस में। 1968 में नोबेल प्राइज की कितनी संख्या हो गई थी? 6, ठीक है। एक कौन सा एड हो गया था? इकोनॉमिक साइंस, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो पीस प्राइज है हमारा इकोनॉमिक साइंस वाला, उसको कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में, ये देती है इकोनॉमिक साइंस का अवार्ड, जो रिक्सबैंक ने स्टार्ट किया था 1968 में, ठीक है। बल्कि जो ओरिजिनली 1895 में अल्फ्रेड नोबल ने बोला था 5 फील्ड में, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। ये 1968 में रिक्सबैंक देता है इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज। अब देखते हैं नोबेल प्राइज जो मिलते हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट देते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स देते हैं इन नोबेल प्राइज को, जैसे कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये नोबेल प्राइज देता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड में। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज देती है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ये नोबेल प्राइज पीस प्राइज देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज कौन देता है? नॉर्वेजियन कमेटी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस में ये 3 प्राइज देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। तो इतनी चीजें याद रखना है आपको। और हर साल जो प्राइज सेरेमनी होती है ना नोबेल प्राइज की, वो स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नोबेल प्राइज की सेरेमनी होती है, प्राइज सेरेमनी होती है, स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। मगर जो पीस प्राइज होता है ना, नोबेल पीस प्राइज, वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीस प्राइज है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज। बाकी जितने भी नोबेल प्राइज है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लैंडलॉक कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर नेपाल है। देखिए नेपाल
नेपाल का एग्जांपल लेता हूँ मैं। नीचे इसकी कंट्री इंडिया, इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, फिर बगल में भूटान है, फिर ऊपर चाइना और तिब्बत, ठीक है। इतनी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, मगर कहीं भी ये ओशन से टच नहीं होता। वो कंट्री जो ओशन से डायरेक्ट टच ना हो, जिसकी बाउंड्री ओशन से टच ना हो, उसको हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। नेपाल की जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है ना, वो सब की सब एक दूसरी कंट्री से टच होती है, ना कि ओशन से। याद रखना, उसको हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। एशिया की लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? जैसे नेपाल, भूटान, ये नेपाल है, भूटान है। अब इंडिया तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अरेबियन सी है, फिर नीचे इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि पानी से टच होता है। नेपाल की बाउंड्री कोई ओशन से टच नहीं होती, भूटान की बाउंड्री भी नहीं होती, लाओस उसकी बाउंड्री भी टच नहीं होती। देखिए जो लाओस कंट्री है वो ओनली लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की। ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लाओस एक ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, ये सब लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्मेनिया भी एक लैंडलॉक कंट्री। अफगानिस्तान के नीचे पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान भी पानी से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एशिया की लैंडलॉक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विस इन 1912? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसरॉय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग वाइसरॉय थे 1912 में। देखिए लॉर्ड हार्डिंग वाइसरॉय थे इंडिया के 1910 से लेकर 1916 में। इन्होंने फॉर्मेशन किया था रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विस का 1912 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1911 में 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुई थी इंडिया की, कोलकाता से दिल्ली, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या हुआ था, जियोस 5 और क्यून मेरी आए थे इंडिया में। उन्होंने बोला था कि हमें बंगाल पार्टीशन जो 1905 में हुआ था उसको खत्म करना है और कैपिटल शिफ्ट करनी है कोलकाता से दिल्ली। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं के टाइम में डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट आया था 1915 में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, और बंगाल पार्टीशन का कैंसिलेशन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है प्लेटो, इसके ऑथर है। लियो टोल्स्टॉय की बहुत इंपोर्टेंट बुक बताता हूँ दो में। एना कैरेरिना, ये लियो टोल्स्टॉय की बुक है, बहुत इंपोर्टेंट है। और वार एंड पीस, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बुक है। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की बहुत इंपोर्टेंट बुक है, याद रखना। जॉन रस्किन की बुक है जो बहुत आते एग्जाम में, अनटू दिस लास्ट, ये बहुत इंपोर्टेंट है। और द सेवन लैंप ऑफ आर्किटेक्चर और स्टोन ऑफ वेनाइस, ये तीनों बुक याद रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज एसोसिएटेड विद ओनली म्यूजिक? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड ये म्यूजिक फील्ड में मिलता है हमें, ग्रैमी अवार्ड। कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड बताता हूँ मैं आपको, जैसे ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए मिलता है, ऑस्कर फिल्मों के लिए मिलता है, और टोनी अवार्ड जो होता है थिएटर के लिए मिलता है। बहुत इंपोर्टेंट अवार्ड है। और एक आता है गोल्डन पाम अवार्ड, जिसको पाल्म डी और केनाइज फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिलता है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो केनाइज फिल्म फेस्टिवल है ना, वो पहले इंडियन कौन थे जिसको मिला था? चेतन आनंद को मिला था ये अवार्ड। फिर टैगोर अवार्ड, जो टैगोर अवार्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में स्टार्ट किया था। पंडित रवि शास्त्री जी को मिला था, प्रणब मुखर्जी ने उस टाइम प्रेसिडेंट था, उन्होंने दिया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन ऑफ एशियन गेम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन चाइना रिसेंटली? हाल ही में चीन में एशियाई खेल के कौन सा सत्र का आयोजन किया गया है? और इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। इसका करेक्ट आंसर है 19वां सीजन था एशियन गेम का, जो चाइना में हुआ है 2023 में हुआ है, मगर 2022 में होना था। कोविड की वजह से 22 वाला जो एशियन गेम है वो 2023 में हुआ है चाइना में। तो रिसेंटली 19th एशियन गेम हुए 2022 के, 2023 में हुए हैं होंगजू ओलंपिक स्पोर्ट सेंट्रल स्टेडियम में, जिसको बिग लोटस भी बोलते हैं, और ये चाइना में है। देखिए 2022 में चाइना में हुआ है एशियन गेम, फिर 2026 में कहाँ होगा? जापान में होगा। ये 26 होगा, 27 नहीं, 26 में होगा जापान में। फिर 2030 का जो एशियन गेम होगा वो कतर में होगा। फिर 2034 का एशियन गेम कहाँ पर होगा? सऊदी अरेबिया में होगा। तो इतने एशियन गेम याद रखो आप, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मैं मेडल टैली की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले? चाइना को मिले हैं, 383 टोटल मेडल है, और जिसमें 201 गोल्ड है। तो फर्स्ट चाइना है, सेकंड जापान, तीसरा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और चौथे में इंडिया है। इंडिया की पोजीशन पूछ सकता है एशियन गेम में, तो चौथे नंबर में आया है इंडिया। टोटल मेडल की बात करूंगा 160 टोटल मेडल है, गोल्ड 28 है, याद रखना, 38 सिल्वर है, और ब्रॉन्ज है 41। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैग बेरर की बात करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन ये फ्लैग बेरियर थी ओपनिंग सेरेमनी में। हरमनप्रीत सिंह, ये जो हमारी इंडिया की मेंस हॉकी टीम है ना, इंडिया की मेंस हॉकी टीम, उसके कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर हैं। और ये कौन सी स्टेट
की है आसाम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्सर है और आसाम स्टेट की है। और फ्लैग बेरियर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? तो PR श्रीजेश, ये इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, जो हॉकी टीम है ना, इंडियन हॉकी टीम मेंस की, उसके गोलकीपर है PR श्रीजेश। 2023 में जो एशियन गेम हुए, 2 स्पोर्ट एड हुए हैं। ठीक है ना, ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस, ये दोनों स्पोर्ट एड हुए हैं, इसमें याद रखना आप। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एशियन गेम का मेस्कॉट क्या था? मेमोरी ऑफ जियकनन। एम्बलम पूछेगा, सर्जिंग टाइट्स इसका एम्बलम था। और टॉर्च, एटर्नल फ्लेम टॉर्च था एशियन गेम का। स्लोगन, हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर इसका स्लोगन था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में एशियन गेम से रिलेटेड, वो सब बता दिए मैंने। आप एक चीज और रखिएगा, इंडिया में जिन्होंने गोल्ड मिला है, जिन खिलाड़ियों को गोल्ड मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में, उनके नाम भी एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन गेम से एक बार क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो ये 11 पार्ट था स्टैटिक जीके का। 10 क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होता है मेरा। और विश्वास करो, अगर आप ये सीरीज देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एग्जाम में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो जरूर नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि लूसेंट जीके मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, जिससे हिस्ट्री से स्टार्ट करा है मैंने। लूसेंट जीके जितने भी शॉर्ट्स आएंगे लूसेंट जीके के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट जीके से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।